डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसमें यूज़ का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क उसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के हैं। हम किसी भी तरीके का ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर आप हमारी वीडियो देख के कोई भी एक्शन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका फुल बैकअप ले लो। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसमें चैनल या क्रिएटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें यूज़ कई सम इमेज, सम वीडियोस और कंटेंट एआई जनरेटेड है, तो इसे अपनी तरफ से भी एक बार वेरीफाई कर लें। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम पिंग एक्सेस मैनेजर को अपने टॉमकैट सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। तो अब हम कौन क्या किस तरह के स्टेप फॉलो करेंगे। तो हम रेफरेंस के लिए हम एएम इवोल्यूशन गाइड को ओपन करते हैं। देखो ये है एएम इवोल्यूशन गाइड। अब ध्यान रखो हमने कौन सा डाउनलोड किया है, 8.1 वर्जन, और यहाँ पे कौन सा वर्जन आ रहा है, तो अपना वर्जन पहले सेट कर लेना, उसी के हिसाब से स्टेप करना। तो यहाँ पे देखो इवोल्यूशन वर्जन स्टार्ट करने का यहाँ पे थोड़ा पढ़ने का है। तो प्रिपेयर सर्वर, तो हमने प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लेना। हमने प्रीवियस वीडियो में कैसे दिखाया कि हमने कैसे कैसे अपना फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम सेट किया, उसके बाद जावा डेवलपमेंट किट सेट की, कंटेनर जो टोमकेट है उसको कैसे सेट किया और डाउनलोड किया पिंग दिए। तो हमने ये सब कर लिया। उसके बाद हमने अपना जो होस्ट फाइल है उसको भी अपडेट कर लिया है। प्रीवियस में कहते हैं हमने am.example की जगह हमने अपना लर्न विद एग्जाम्पल रखा है। और उसके बाद हमने जेडीके भी डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया, तब अपाचे लगा दिया हमने। तो अब हम जा रहे हैं डाटा स्टोर के लिए। तो अब हम सीखेंगे कि इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट स्टेप है अपना डाटा स्टोर कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपना डायरेक्टरी सर्विस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मेरी एक्सट्रैक्ट होकर फाइल आ गई। तो सबसे पहले हमारा ओपन डीजे है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मैं ले आता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। तो एक्सट्रैक्ट के बाद देखो हमारा जो पिंग डायरेक्टरी सर्विसेज का फोल्डर है वो इस तरह से दिखता है। इसमें जो सेटअप है, ये हमारी जो मेन कमांड है जिसके थ्रू हम सेटअप करेंगे। अपग्रेड करना हो तो इसके थ्रू अपग्रेड करेंगे। अब यहाँ जो बिन फोल्डर है उसमें वो सब फाइलें हैं जो हमें डायरेक्टरी सर्विस को काम करने के लिए चाहिए, पर हमारे को चाहिए मेन टेम्पलेट। मैं टेम्पलेट दिखाना चाहता हूँ। इसमें देखो टेम्पलेट में सेटअप, तो जो हमने अभी बताया AMDS IDM ये सब उसके सेटअप है। तो अगर हम डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर की प्रोफाइल चेक करेंगे तो हमारे पास 4 तरह की प्रोफाइल है। इवोल्यूशन प्रोफाइल है जो हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, यूज़र डाटा प्रोफाइल है, प्रॉक्सी सर्वर अगर हमें सेट करना है प्रॉक्सी सर्वर, ठीक उसी तरह एएम के अंदर हमारे पास कौन कौन सी प्रोफाइल सेट करके कॉन्फ़िग आइडेंटिटी स्टोर, जैसे मैंने अभी अपनी प्रीवियस फाइल में बताया आपको, ठीक उसे अगर मुझे आईडीएम पे काम करना है तो मुझे रेपो चाहिए होता है, किस वर्जन का रेपो चाहिए मैं उसके थ्रू ये सिर्फ सेटअप कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो डायरेक्टरी सर्वर है वो हमारे को टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देता है प्रोफाइल्स के लिए, कि ताकि हमें कोई भी अपनी तरफ से कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े, लेकिन हम चाहे तो कस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो हमने क्रिएट डिप्लोयमेंट आईडी के लिए जो फर्स्ट स्टेप था कि एक्सट्रैक्ट डायरेक्टरी सर्विसेज, तो हमने क्या किया, अपनी डायरेक्टरी सर्विसेज एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे डिप्लोयमेंट आईडी और डिप्लोयमेंट आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे इस कमांड के थ्रू। सो डिप्लोयमेंट आईडी जो है वो स्ट्रिक्टली नॉट स्टिकी का है फॉर सिंगल स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन। अगर हमें सिर्फ सिंगल एक डिप्लोमेट पिंग डायरेक्टरी सर्विस चाहिए तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, बट इट बिकम इंपॉर्टेंट इन क्लस्टर रिप्लिकेटेड एनवायरनमेंट। तो आगे अगर हमें एक रिप्लिकेशन करना है या क्लस्टर एनवायरनमेंट बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए। तो क्या करता है ये आईडी, ये आइडेंटिफिकेशन करता है, इट यूनिक आइडेंटिफाई डिप्लॉयमेंट अक्रॉस सर्वर्स। तो सब सर्वर्स मल्टीपल सर्वर्स पे हमने मल्टीपल डायरेक्टरी सर्विसेज बनाई हैं। तो कौन सी डायरेक्टरी सर्विस हमारे डायरेक्टरी सर्विस के लिए रिप्लिकेशन करती है तो वो ये डिप्लॉयमेंट आईडी डिसाइड करती है। व्हेन यू सेटअप मल्टीपल पिंग डायरेक्टरी सर्विस इंस्टेंस फॉर रिप्लिकेशन द डिप्लॉयमेंट आईडी एंश्योर दे बिलोंग टू द सेम लॉजिकल डिप्लॉयमेंट। उसके बाद कंसिस्टेंसी रखता है, इट हेल्प अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट व्हेन सिंक्रोनाइजिंग डाटा अक्रॉस नोड्स। मैनेजमेंट टूल, पिंग एडमिन टूल एंड मॉनिटरिंग फीचर यूज द डिप्लॉयमेंट आईडी टू ग्रुप द सर्वर्स। उसके बाद हमें कब चाहिए होता है, जैसे हमने बताया सिंगल अगर हमें सर्वर चाहिए, जैसे टेस्ट या लैब के लिए हम बना रहे हैं और हमें सिंगल सर्वर ही चाहिए तो हमें डिप्लॉयमेंट आईडी की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हम मल्टीपल सर्वर बना रहे हैं, प्रोडक्शन हिट बना रहे हैं, तो हमें डिप्लॉयमेंट आईडी चाहिए ड्यूरिंग द सेटअप आईडी, अदरवाइज एप्लीकेशन एंड कस्टम मैनेजमेंट में नॉट वर्क करेक्टली, तो हमारे एप्लीकेशन फेल होने के चांस है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपना डिप्लॉयमेंट आईडी क्रिएट करते हैं। तो हम पहले अपनी डायरेक्टरी सर्विसेज में गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 2 फोल्डर मिलेंगे, एक है बिन फोल्डर। अगर आप लाइनक्स पे काम करने हो तो ये वाली जो कमांड है आप यूज़ करोगे। अगर आप विंडो सर्वर पे काम कर रहे हो तो बैट के अंदर जो कमांड्स है वो यूज़ करेंगे। तो डिप्लॉयमेंट आईडी क्रिएट करने के लिए हमें ये वाली कमांड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पाथ को
अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैंने अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल खोला, एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ जो पाथ है इसके अंदर हम एडिट करेंगे। ध्यान रखो हमेशा एडिट करते हैं हम पाथ को, ताकि हमारा जो न्यू पाथ है उसको हम पेस्ट कर सके। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक फाइल रखी है मैंने जिसमें नई कमांड्स रखी हैं, तो ओके किया मैंने, यहाँ ओके कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ओपन टर्मिनल किया मैंने। अब जो मेरी कमांड है क्या है, ये है DSC की मैनेजर डॉट पैट की डिप्लॉयमेंट आईडी पासवर्ड, और पासवर्ड मैंने रख दिया। तो अब हम कमांड में गए। अब देखो यहाँ पे मेरी डॉट DS की मैनेजर डॉट बैट फाइल जो मैंने रखी है, उसके बाद की डिप्लॉयमेंट आईडी पासवर्ड और डी टेस्ट, तो कॉपी किया हमने, यहाँ पेस्ट किया। अब हम देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो अब क्या है, पासवर्ड मस्ट हैव मिनिमम लेंथ ऑफ 8 कैरेक्टर। अब ये कह रहा है हमारा पासवर्ड जो है छोटा है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, टेस्ट 1 2 3, ठीक 1 2 3 कर देते हैं। तो देखो ये हमारी डिप्लॉयमेंट की आ गई। तो देखिए ये हमारी डिप्लॉयमेंट की आ गई, हमने इसको कॉपी कर लिया और अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम जब भी डिप्लॉयमेंट की का यूज़ करेंगे, तो ये है हमारी डिप्लॉयमेंट की। तो अब डॉक्यूमेंट पे हम वापस आ गए। देखो हमने अभी के डिप्लॉयमेंट आईडी अब क्रिएट कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कह रहा है कि हमें अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में अपनी डिप्लॉयमेंट आईडी को सेट करना है, डिप्लॉयमेंट आईडी करके। तो अब हम चाहते हैं अपने सर्वर पे, यहाँ पे हम अपना खोलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पे हम नया एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डिप्लॉयमेंट आईडी। हमारी जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है ये है डिप्लॉयमेंट आईडी हमारी, और हमने ये सेट कर दी। ओके, तो क्या हो गया, हमारी डिप्लॉयमेंट आईडी सेट हो गई इस सर्वर के लिए। ओके ओके ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अब हमें क्या करना है, क्रिएट ए टेस्ट स्टोर फॉर एक्सेस मैनेजर AM। ओके, तो ये क्या कह रहा है, टेस्ट स्टोर के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले जावा होम में जाना है, लाइब्रेरी सिक्योरिटी केयर सेट एंड नेम इट टेस्ट स्टोर एंड प्लेस इन डायरेक्टरी ऑफ योर चॉइस। हम किसी भी डायरेक्टरी में अपनी इस टेस्ट स्टोर को रख सकते हैं। तो अब हम कैसे जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया हमारे पास JDK है पहले से ही अपने पास। तो देखो हम डेस्कटॉप पे गए, हमारा JDK ये है, और JDK में क्या कौन सी डायरेक्टरी कह रहा है, टेस्ट स्टोर के लिए लाइब्रेरी सिक्योरिटी सेट, लाइब्रेरी सिक्योरिटी और सेस, ठीक। इसको हमने कॉपी किया, हम डेस्कटॉप पे गए अपना, और हमने डायरेक्टरी सर्विस के अंदर गए और इसी के हमने अंदर पेस्ट कर दिया। और हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं रीनेम। क्या कह रहा है, ट्रस्ट स्टोर। तो ये हमारा टेस्ट स्टोर बन गया। तो देखो टेस्ट स्टोर हो गया हमारा। तो इफ़ यू प्लेस ए टेस्ट स्टोर इन द process detect the directory is not empty and installation failed. After m install you can move the test store to different directory for example. So हम चाहे तो बाद में भी इसको, ये कह रहा है कि हम चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट पासवर्ड फॉर टेस्ट स्टोर इज चेंज इट इन द प्रोडक्शन डिफॉल्ट यू शुड चेंज द डिफॉल्ट टेस्ट स्टोर पासवर्ड। तो जावा का जो डिफॉल्ट टेस्ट स्टोर पासवर्ड है वो चेंज इट है। एक्सपोर्ट द DS सर्टिफिकेट ऑन द DS होस्ट, एक्सपोर्ट द DSCA सर्टिफिकेट, DSCA ID पासवर्ड जनरेट CA की पेयर कमांड टू एक्सपोर्ट द CA सर्टिफिकेट। तो अब क्या कह रहा है ये, हम DS की मर्ज, तो ये वाली कमांड हमें रन करनी है, और हमारे को एक सेट डिप्लॉयमेंट आईडी के साथ एक्सपोर्ट करके हमारे को सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट करना है, ठीक। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस जाते हैं अपने पेस्ट में, मेरा नोटपैड ये रहा, पेस्ट किया हमने, व्यू करके देते हैं थोड़ा सा वर्ड रैप। तो अब ये क्या कर रहा है, TSC हमारा जो कमांड है इसको तो हम हटा देते हैं यहाँ से। तो एक्सपोर्ट CA सर्ट हम एक्सपोर्ट करेंगे अपना डिप्लॉयमेंट आईडी जो एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमने पहले ही सेट कर दिया है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपने आप उठा लेगा,
कि हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि हमारा पाथ कौन सा है। आउटपुट फाइल हमें चाहिए, हम आउटपुट कहाँ लेंगे, हम यहीं पे इसको आउटपुट में ले लेते हैं, डीएस में ही। तो देखो CADS डॉट पैम, डॉलर की जगह हमारे को चाहिए परसेंटेज, क्योंकि हम विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो हम परसेंट लगाएंगे। अब हमने इसको क्या वर्ड रैप से हटाया, सिंगल लाइन में लाए, इसका पासवर्ड हम पहले चेंज कर देते हैं जो हमारा DS टेस्ट 123। तो कॉपी की हमने कमांड, हम अपने फोल्डर में गए, हम अपने बैट फोल्डर में गए, यहाँ हमने ओपन किया टर्मिनल, यहाँ हमने कमांड पेस्ट कर दी। तो अब देखो कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। अब क्या करेंगे, हम DS में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे टेस्ट स्टोर। देखो ये हो गया हमारी CA60 पैम। तो हमारा टेस्ट स्टोर हो गया, हमारा CA60 हो गया सर्वर का सर्टिफिकेट भी आ गया हमारे पास। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, पैम फाइल आ गई हमारे पास, accessible लोकेशन ऑन द AM होस्ट, कॉपी द CA फाइल टू एन accessible लोकेशन ऑन द AM होस्ट, इम्पोर्ट द। अब हमें क्या करना है कि अपने सर्टिफिकेट को इंपोर्ट करना है अपने की स्टोर में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, अपना फोल्डर जिसमें मैं लिखता हूँ सर्टिफिकेट, जिसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट आएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, अपने डायरेक्टरी सर्विस में जो हमने सर्टिफिकेट बनाया, एक ये और एक हमारा जो ट्रस्ट स्टोर है ये, इन दोनों को कट करके मैं अपने सर्टिफिकेट वाले फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। तो इससे क्या आसानी रहेगी, मुझे पता रहेगा कहाँ मेरे सर्टिफिकेट है। और ये जो मेरा सर्टिफिकेट है ये मैंने CA60 DS CA60 डायरेक्टरी सर्विसेज से बनाया है अपना, ठीक। देखो तो अब क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है अपना DS CA सर्टिफिकेट इनटू न्यू टेस्ट स्टोर। अब मैं अपने टेस्ट स्टोर में, तो हम क्या करेंगे, की टूल्स इंपोर्ट सर्ट फाइल। तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब की टूल कहाँ पे है, देखो की टूल जो है हमारी फाइल में हैगा, ठीक, यहाँ पे है हमारे पास। और साथ ही साथ क्योंकि मैंने इस पूरे फोल्डर को ही अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, तो की टूल को वो आसानी से एक्सेस कर लेगा। तो अब फाइल कौन सी है मेरी, ये है जो मैंने अभी DS-CA60.pam करी थी। और की स्टोर मेरा कहाँ पे है, जो मैंने टेस्ट स्टोर बना दिया था, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और जहाँ मैंने अपनी फाइल रखी थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपना एक पावर शेल ओपन कर रहा हूँ, मैं इसमें मैं पेस्ट करता हूँ कमांड। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये इंपोर्ट सर्ट फाइल, इस फाइल से इंपोर्ट करेगा जो मेरी ये वाली फाइल है, और की स्टोर में डाल देगा जो मेरी ये वाली फाइल है, ठीक। ट्रस्ट दिस सर्टिफिकेट, वो पूछ रहा है ट्रस्ट, मैं करता हूँ ट्रस्ट, हाँ। तो डिफ़ॉल्ट में वो नो आएगा, लेकिन मुझे यस करना है, यस। सर्टिफिकेट वाज एडेड टू की स्टोर। तो अब ये जो सर्टिफिकेट है ये मेरा की स्टोर में ऐड हो गया। तो ये जो सर्टिफिकेट कौन है, ओनर डिप्लॉयमेंट ओ 40.com, ठीक। तो मेरे टेस्ट स्टोर में ये सर्टिफिकेट आ गया है। तो इस तरीके से हम अपने सर्टिफिकेट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। टू कॉन्फ़िगर द टेस्ट स्टोर इन अपाचे टॉमकैट सो दैट द AM कैन एक्सेस इट, अपेंड द टेस्ट स्टोर सेटिंग टू कैटरीना OPT वेरिएबल इन द सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो हम क्योंकि विंडोज़ में काम कर रहे हैं, अब ये क्या कह रहा है मुझे, मेरे जो कैटलीना OPTS है, मतलब जो मैंने कैटलीना OPTS एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया था, अगर आपने को नहीं पता कैसे सेट करना है तो आप मेरी पिछले वीडियो में जा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एनवायरनमेंट वेरिएबल में जा रहे हैं। यहाँ मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल ओपन किया, एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल, देखो ये है कैटलीना। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे अपना कैटलीना वेरिएबल। तो हमने न्यू किया, हम वापस गए, तो हम सेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कॉपी कर लिया,
अगेन गए हम इस पर, पेस्ट कर लिया। अब देखो कैटरीना ऑपरेशंस के टाइम पे क्या कहता है कि जब भी कैटरीना का कोई काम हो एट द रन टाइम ये इन ऑप्शंस को सेट करें जब टॉमकैट हमारा रन स्टार्ट हो। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सेट करेंगे कैटलीना ओपीटीएस में, मतलब जो पहले से अगर कोई सेट है कैटलीना ओपीटीएस। तो अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसके इस टच स्टोर का पाथ चेंज करेंगे। तो हम क्या बता रहे हैं, हम पाथ बता रहे हैं कि हमारा टच स्टोर कहाँ पे है। तो हमने इसको हटाया, हमारा टच स्टोर कहाँ पे है, हमारा टच स्टोर ये रहा। तो इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया स्लैश, ये हमारा टच स्टोर हो गया। और उसके बाद हमारे टच स्टोर का पासवर्ड क्या है कि चेंज इट, ये हमारा पासवर्ड है। और हमने स्टोर टाइप किया है जावा। तो अब बस हम इसको सबको सेम लाइन में ला देंगे ताकि हमारे को कॉपी पेस्ट करने में आसानी रहे। तो अब क्या है, कैटलीना ओपीटीएस, इसको कॉपी किया मैंने। एनवायरनमेंट वेरिएबल मेरा क्या है, अब हम नया एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे कैटलीना ओपीटीएस, और इसके साथ सारे की सारी वो कमांड। कंट्रोल C वही। तो ये क्या हो गया, हमारा एनवायरनमेंट सर्वर सेट हो गया। तो यहाँ पे देखो कैटलीना ओपीटीएस सेट हो गया, 256 सर्वर, जो भी कमांड रिक्वायरमेंट थी वो सब सेट हो गई। ओके कर दिया मैंने इसको। अब हम दोबारा से एक बार चेक कर लेंगे, सेट हो गया, ओपीटीएस सेट है, इम्प्रूवमेंट जावा होम सब सेट हो गया। ठीक, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आफ्टर AM is installed you can move the test to different location. For example, if you do remember to update the test path in container config, read a specific container document. Okay, इंस्टॉल DS। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली सर्वर को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इंस्टॉलेशन के लिए क्या है, अब देखो इस पूरी कमांड को हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो सेटअप कमांड क्या कहती है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट आईडी कि हमें जो डिप्लॉयमेंट आईडी जो हमने सेट की है वो, उसका पासवर्ड। अब डायरेक्टरी सर्विस क्या है, हमने जैसे अभी पढ़ा है कि डायरेक्टरी सर्विस एक LDAP सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उसके अंदर हमारा एक रूट यूज़र DN होगा, उसका हमें पासवर्ड सेट करना है, स्ट्रॉन्ग एडमिन। फिर होगा मॉनिटर यूज़र पासवर्ड, उसके बाद उसका होस्ट नेम जो हमने सेट किया है, हमने learn.com लिखा है अगर आपने देखा होगा प्रीवियस में। एडमिन कनेक्टर पोर्ट 44, LDAP पोर्ट इसको डिफाइन करना है, अनेबल पोर्ट, हेल्प पोर्ट, ये सब पोर्ट डिफाइन करने हैं। उसके बाद प्रोफाइल। अब देखो जैसे अगर प्रोफाइल अभी हमने देखा, प्रोफाइल कई सारी प्रोफाइल इनबिल्ट प्रोफाइल डायरेक्टरी सर्विस में है। तो हम बता रहे हैं हमें ये वाली AM कॉन्फ़िग फाइल का प्रोफाइल सेट करो, और उसमें जो हम सेट कर रहे हैं इस वाली प्रोफाइल का जो हम पासवर्ड सेट करेंगे वो ये पासवर्ड सेट करेंगे। उसके बाद सिम CTS हो गया, और CTS पासवर्ड और एक्सपायरी पॉलिसी AM सेशन ओनली। और उसके बाद प्रोफाइल हम आइडेंटिटी स्टोर के लिए कर रहे हैं, आइडेंटिटी स्टोर उसका पासवर्ड ये है, स्टार्ट और एक्सेप्ट लाइसेंस। इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। ठीक, तो इसको हम बंद कर देते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल का काम खत्म हो गया मेरा। अब देखो, अब सेटअप हमारी फाइल कहाँ पे है, सेटअप की फाइल कहाँ पे है, हमारी सेटअप की फाइल है हमारे DS फोल्डर में। तो ये है हमारी सेटअप की फाइल। अब सबसे पहले तो मैं गया इसमें अपने फोल्डर में, पेस्ट की हमने कमांड। सबसे पहले हम वर्ल्ड रैप कर देते हैं ताकि हम अच्छे से इसको देख सकें। देखो ठीक, तो सबसे पहले ये जो है हमारी बैश कमांड है। बैश कमांड का मतलब है ये हमारी विंडो बेस्ड कमांड नहीं है, हम क्योंकि विंडो में काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इसे विंडो बेस्ड कमांड की तरह काम करवाना पड़ेगा। तो सेटअप पे गया मैं, यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया। ये सेटअप है, डिप्लॉयमेंट आईडी का परसेंटेज कि मेरा डिप्लॉयमेंट आईडी देख लिए क्या है, ये है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट आईडी का पासवर्ड क्या रखा था हमने, हमने रखा है DS टेस्ट 1 2 3
रूट यूज़र डीएन सेट किया हमने एडमिन, ठीक है। उसका पासवर्ड हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं, हम अभी ऐसे इसका भी एडमिन रख देते हैं पासवर्ड हम। उसके बाद मॉनिटर यूज़र पासवर्ड क्या करेंगे, इसका पासवर्ड हम मॉनिटर रख देते हैं, मॉनिटर 123। अगर नंबर बाद में पता चले कि पासवर्ड 123 कर देते हैं, चलो। होस्ट नेम ds example.com नहीं, हमने learn.com। अगर आपको नहीं पता तो जैसे हम, अगर याद नहीं है तो हमने कैसे सेट किया था, हम गए थे अपने दिस पीसी में गए थे, उसके बाद लोकल सी ड्राइव, उसके बाद विंडोज़, उसके बाद हमारा ड्राइवर सिस्टम 32, इसमें हम अपने ड्राइवर्स में गए थे, ड्राइवर्स देखो ड्राइवर्स ये हो गए। और उसके बाद etc फोल्डर हमारा, etc के अंदर हमने होस्ट ये थी, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है am.learn.com और ds.learn.com, क्योंकि हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, तो learn.com हमने यहाँ पे लिखा है। कनेक्टर पोर्ट 44 इसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं, LDAP पोर्ट हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट TLS LDAP पोर्ट, प्रोफाइल सेट हुई, am config सेट, am config इसका पासवर्ड क्या करेंगे हम, am config 123, इसके लिए पासवर्ड हमने ये सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल amcts सेट, उसका पासवर्ड amcts 123। उसके बाद सेशन ओनली, प्रोफाइल आइडेंटिटी स्टोर, और आइडेंटिटी स्टोर का पासवर्ड am identity 123। स्टार्ट एक्सेप्ट लाइसेंस। तो ये हमारी कमांड बन गई। हम इस कमांड को अब रन करते हैं। इसको पहले हम वर्ल्ड रैप से हटा देते हैं, इसे हमने कॉपी कर लिया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने डायरेक्टरी सर्विसेज के फोल्डर में। तो ध्यान रखो, हम अब इस रन को, कमांड को जब रन करते हैं तो हमारी जो बाकी की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इसी फोल्डर के अंदर बनती है। तो अगर हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से बनानी हो तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर से एक फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, हमारे को डायरेक्टरी सर्विसेज की फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा यहाँ से, और फिर से हमें एक इंस्टेंस नया बनाएंगे, उसको रीनेम करके कुछ और नाम, ds की जगह कुछ और नाम दे देंगे, तो उस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने ओपन किया एक टर्मिनल, कमांड डाली हमने और रन कर देंगे। पूछ रहा है यस, यस, देखो ये लाइसेंस हो गया। अब साथ ही साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइलें बननी शुरू होंगी, वैलिडेशन पैरामीटर, देखो ये सब फाइलें बनाने शुरू कर दी उसने। कॉन्फ़िगरेशन सर्वर डन, कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल, am कॉन्फ़िगरेशन डाटा स्टोर डन, cts डन, am डाटा स्टोर डन। अब स्टार्ट कर रहा है हमारा डायरेक्टरी सर्वर। तो हाँ, अब देखो हमारा डायरेक्टरी सर्वर स्टार्ट हो गया। तो अब हम चेक करेंगे अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का स्टेटस, कि हमने जो इंस्टॉलेशन किया है वो कैसे काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो होती है। अगर हम लाइनक्स पे काम करते तो बिन के अंदर जो फाइल्स हैं हम उसका यूज़ करते। अब क्योंकि ये हम विंडो में काम कर रहे हैं तो हम बैट के अंदर जो फाइल है उसका यूज़, उसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की है, एक है स्टॉप डायरेक्टरी सर्विस, स्टेटस डायरेक्टरी सर्विस और स्टार्ट डायरेक्टरी सर्विस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट डायरेक्टरी सर्विसेज कमांड, नहीं बैट फाइल अगर हम डायरेक्ट रन करेंगे तो हमारे को ऐसे आउटपुट नहीं दिखेगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये आउट स्टार्ट कर रहा है बैट फाइल। तो मोस्टली इसका जो सही तरीका है वो ये है कि हम इसके ओपन टर्मिनल में जाए, देखो इसने स्टार्ट कर दिया वैसे बैट फाइल ने। तो अगर हम स्टेटस देखते हैं, अब हमारे स्टेटस, तो हमें ऑफलाइन मोड में जाना है। तो यहाँ पे देखो स्टेटस वाली फाइल को हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अब देखो ये हमें बता रहा है कि हमारा जो ऑफलाइन मोड में क्या क्या है। तो हमारी जो पोर्ट है वो LDAP पोर्ट ये दो है। अगर मैं देखूँ अपनी नोटपैड को, हाँ,
तो अब देखो हमने कौन कौन से पोर्ट डिफाइन किए थे, हमने 1389 किया था, एलडैप पोर्ट 163 डिफाइन किया था। तो अब क्या है, हम स्टेटस में चेक करेंगे कि हमारा 1389 1636, तो इस तरीके से हमारे पोर्ट डिफाइन हो गए थे। हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते थे अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। तो हमेशा ध्यान रखो कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे क्या चेंज करते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 रूट यूज़र बना दिए उसने, जो हमने यहाँ पे सेट किया था मॉनिटर यूज़र पासवर्ड और एडमिन यूज़र पासवर्ड। तो अगर मुझे एक्सेस करना है मॉनिटर और एडमिन को, तो हम रूट यूज़र और मॉनिटर यूज़र, ये देखो ये 2 यूज़र बना दिए। उसके बाद ये DBA डाटाबेसेस, तो एक है टोकन आइडेंटिफायर्स और AM कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे सेट प्रोफाइल करके बनाए थे। अब क्योंकि हमने सेट प्रोफाइल का यूज़ किया था, तो हमारा जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसने अपने आप ही सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए कर दी है। तो अब क्या है कि हम नॉर्मल डाटाबेस, अगर मेरे पास LDAP क्लाइंट है तो हम उसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारा सब कुछ सही कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।